तो लास्ट ऑफ अस के लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह जोल और एली के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी दो लोगों ने, और यहाँ पर एली डर चुकी थी। अब हम जानते हैं इन दो लड़कों की कहानी और ये सब कैंसस सिटी में क्या होने लग रहा है उसके बारे में इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं लास्ट ऑफ अस के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है शो टाइम एक्सप्लेनर, जहां पर आपको अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिलेंगे देसी स्टाइल में। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और प्लेलिस्ट में जाके दूसरे वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में, जहां पर हम कैंसस सिटी को देख पाते हैं, जहां पर फेडरा लोगों को पहले तो कंट्रोल कर रहा था, बट लोग एक साथ आके फेडरा को खत्म कर देते हैं। और जो फेडरा के एम्प्लॉइज और हेल्पर्स थे उनको एक एक करके मार रहे थे, और जो लोग उनके लिए सीक्रेट एजेंट बन के कोलैबोरेट कर रहे थे उनको भी मार रहे हैं जो फेडरा के साथी थे। हम देखते हैं उनमें से दो को, जो था हेनरी और सैम, छुपकर यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मोमेंट पे हेनरी के पास प्लान है 2 ब्लॉक छोड़ के घर के अंदर छुपने का। यहां हम देख पाते हैं कैंसस सिटी को, जिस पे फेडरा रूल किया करता था, बट अब लोगों ने अपने हाथ में चार्जेस संभाल लिए थे, जहां पर कैथलीन लोगों को लीड करते हुए फेडरा को खत्म करवा चुकी है। और यहां पर जितने भी सिविलियंस थे उनने फेडरा के ऑफिसर्स को एक एक करके मार दिया है। यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और जितने भी कोलैबोरेटर्स थे जिनने फेडरा का साथ दिया इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, उन सबको भी मारा जा रहा था ढूंढ ढूंढ कर। जो लोग फेडरा का साथ देंगे वो मरेंगे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैथलीन हेनरी नाम के बंदे को ढूंढने लग रही थी, और हेनरी यहां अपने भाई सैम के साथ छुप छुप कर यहां पर भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास एक सेफ प्लेस है जहां पर वो कुछ टाइम के लिए छुप सकते हैं। उसी मोमेंट पे कैथलीन को हम देख पाते हैं, जो सारे कोलैबोरेटर्स को जेल में डालने के बाद उनसे पूछने लगती है हेनरी के बारे में, और अगर वो उसे बता देगी कि वो हेनरी कहां पर है तो शायद उन्हें जाने दे, उनकी जान भी बख्श दे। बट जिस मोमेंट पे कोई भी बताने के लिए रेडी नहीं था, जहां पर कैथलीन का कहना था कि अब वो सब लोग आजाद हो चुके हैं उस टॉर्चर से जो उनके साथ पिछले 20 सालों से होने लग रहा था। अब उसका राज पूरे कैंसस सिटी पे होगा। जिस मोमेंट पे सारे कोलैबोरेटर अब डर रहे हैं कि शायद उनकी जान खतरे में है, क्योंकि उनने फेडरा को इंफॉर्मेशन दी थी इन लोगों के बारे में, सिर्फ कुछ मेडिसिन और कुछ खाने के लिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैथलीन बहुत ज्यादा गुस्सा है और उनको मरवाने का ऑर्डर देती है, बट उनमें से एक रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें ना मारा जाए। वो बताना चाहेंगे कि डॉक्टर एडल्स्टीन भी एक कोलैबोरेटर थे और उन्हीं ने हेनरी को छुपाया होगा, उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। जिस मोमेंट पे कैथलीन शौक है कि उनके डॉक्टर एडल्स्टीन एक कोलैबोरेटर थे, उन्हें आज तक पता नहीं चला। अब उनसे भी वो रिवेंज लेगी, बट उससे पहले वो जानना चाहती है कि हेनरी कहां पर है। वो उसको मार कर रहेगी, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था जो इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था इस फेडरा के खिलाफ, और फेडरा ने उसके भाई को मरवा दिया है हेनरी की वजह से। तो वो हेनरी को ढूंढ रही है मारने के लिए, और बाहर जाने के बाद अपने लोगों को ऑर्डर करती है कि इन सब लोगों को मार दो, ये कोलैबोरेटर्स हैं, ये अपने नहीं है, और हेनरी को ढूंढो, क्योंकि उसको ढूंढकर खत्म करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस मोमेंट पे इन सब लोगों को गोली से मार देते हैं ये कैथलीन के लोग। और गाइस लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी बॉडी बर्न होते हुए देखी थी, वो इन्हीं लोगों की थी, और ये इवेंट 11 दिन पहले का है, जोल और एली की सिटी के अंदर आने से पहले का। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं, और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अब हम यहीं देखते हैं हेनरी को, जो इस बिल्डिंग के अंदर छुपकर सीधा डॉक्टर एडल्स्टीन से मिलता है, और वो उसे छुपाने की कोशिश करता है एक ऐसी प्लेस में जहां पर आने जाने का रास्ता बंद हो, जिससे कि लोगों को ना पता चले इस प्लेस के बारे में। और यहाँ पर ये पहले भी इस प्लेस को यूज कर चुका है, बट अब इस प्लेस पे हेनरी को रखने वाला था, जहां पर हेनरी अपने साथ बहुत सारा खाना लाया है, बट वो सिर्फ 11 दिन तक ही चल पाएगा। बट यहाँ पर डॉक्टर एडल्स्टीन बताता है कि वो तो कोई सप्लाई ले नहीं पाया, और ऊपर से उसकी गन में अब गोली भी नहीं है। जहां पर इस मोमेंट पे हेनरी समझ चुका था कि वो लड़के तो इन लोगों से यहां से भाग नहीं सकता है, उसे टनल्स के रास्ते से चुपचाप यहां से भागना पड़ेगा अपनी भाई की जान बचाते हुए। जहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि सैम सुन नहीं सकता है, और यहां पर वो साइन लैंग्वेज में अपने भाई हेनरी से बात कर रहा था, और तभी डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि तुम्हारे पास 10-11 दिन का खाना तो है, बट तुम्हें अपने भाई की मोटिवेशन बना के रखनी पड़ेगी, तभी शायद तुम यहां पर टिक पाओ। जिस मोमेंट पे हेनरी सैम को कलर्स देता है और उसे ड्रॉ करने के लिए कहता है, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करे। और यहाँ पर हर जगह सैम ने एक मास्क
सुपर हीरो को बनाया था जो उन लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर सैम थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसने बहुत सारी शूटिंग्स और मर्डर्स देख लिए थे जो उसकी एज के बच्चे को कभी नहीं देखने चाहिए थे। और यहाँ पर हेनरी अपने भाई को मोटिवेट कर रहा था और डॉक्टर से बात करता है कि उनके पास सिर्फ 10-11 दिन का खाना है तो इनफ नहीं रहेगा, और उसके लिए डॉक्टर वापस जाता है उनके लिए फ्यूचर सप्लाईज लाने के लिए। बट यहाँ पर दिन बीतते जा रहे थे। 10 दिन या 11 दिन के बाद हम देख पाते हैं हेनरी की उम्मीद टूट रही थी क्योंकि डॉक्टर वापस लौट कर नहीं आया है। और यहाँ पर पेट्रोलिंग भी ज्यादा बढ़ने लगी है उनके चारों तरफ, और वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं लोगों के हाथों में जिनको कैथलीन लीड कर रही थी उसे मरवाने के लिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे अपने भाई को बताता है कि उनकी सप्लाई सारी खत्म हो चुकी है और उनको आगे बढ़ना ही होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं उस मोमेंट पे सैम पूछना चाहता है कि यहाँ पर डॉक्टर का क्या हुआ, बट तभी उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर मर चुका है, तभी 11-12 दिन से यहाँ पर आ नहीं पाया है और उनको अब निकलना होगा। जहां पर अब हेनरी के पास प्लान था कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा बीच में से वो निकल जाएंगे और दूसरी बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए शायद वो कैंसस सिटी छोड़ दें। जिस मोमेंट पे जैसे ही हेनरी नीचे जाता है वो सुन पाता है फायरिंग की आवाजें, और ये वही दिन था जहां पर जोल और एली ब्रायन और उसके दोस्तों से टकराए थे। हम देखते हैं ये सारी गन फायरिंग हेनरी सुन पा रहा था, और ये सब देखने के बाद हेनरी सैम को एक्सप्लेन करता है कि उसके पास प्लान भी है जिसपे वो अभी वर्क करने वाले थे, जहां पर वो एली और जोल का पीछा कर रहे थे और उस रात को उसी बिल्डिंग में 33 फ्लोर चढ़ने के बाद उन तक पहुंचते हैं अपनी खाली गन्स को लेकर। हम देखते हैं चुपचाप जाकर उन पर गन तान देते हैं, और यहाँ पर वही सीन होता है जहां पर एली खड़ी होके जोल को जगाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर एली बहुत ज्यादा डरी हुई थी और जोल को जगाने के बाद बोलती है कि यहाँ पर हम अकेले नहीं है। जिस मोमेंट पे हेनरी बोलता है कि उसके ऊपर अटैक करने की सोचना भी मत और उसके भाई की तरफ मत देखो। हम देखते हैं यहाँ पर जोल समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास इतनी सप्लाईज भी नहीं है और वो अटैक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हेनरी एक्सप्लेन करता है कि अगर मैंने गन डाउन करी तो तुम हम पे अटैक नहीं करोगे और यहाँ पर नॉर्मल बिहेव करोगे। जहां पर पहले तो जोल की आवाज सुन के गुस्सा आता है हेनरी को, बट धीरे धीरे एली बात संभालते हुए उनको गन नीचे रखने के लिए कहती है। जहां पर जोल को रियल में लगा था कि शायद ही उन्हें मार देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और थोड़ी देर बाद सब बैठ के खाना खाने लगते हैं, जिस मोमेंट पे सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि सैम सिर्फ 8 साल का है, बोल नहीं सकता है, और उसका बड़ा भाई हेनरी उसकी जान बचाते हुए उसको यहाँ से लेकर जा रहा था, और उसके फेस पे एक रेड मास्क बना हुआ था जैसा सैम अपने सुपर हीरो को बनाता है। जहां पर हेनरी अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए सब चीजें कर रहा था और जानना चाहता है कि ये खाना कितना अच्छा है, कहां से मिला। जहां पर एली बताती है कि बिल के पास से मिला है, बट अब बिल मर चुका है तो उनको शायद आगे इतना खाना अच्छा ना मिले, बट वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। जिस मोमेंट पे हेनरी बताता है कि वो पूरी सिटी को जानता है और वो उनकी हेल्प कर सकता है यहाँ से निकलने के लिए, बट वो उसके साथ जाएंगे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोल मान जाता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो भी हिट लिस्ट पे है इस सिटी के अंदर। जहां पर हेनरी एक्सप्लेन करता है कि पहले तो वो नंबर 1 पे था जिसके पीछे सब लोग भाग रहे थे, बट शायद अब वो नंबर 2 पे है क्योंकि जोल और एली आ चुके हैं और उसने ब्रायन और उसके दोस्तों को मार दिया है। तो यहाँ पर उनका पीछा ज्यादा कर रहे हैं वो सब लोग उन्हें मारने के लिए, तो उन्हें साथ मिलकर इस टाउन को छोड़कर निकल जाना चाहिए। और अब अगले दिन हम देख पाते हैं जहां पर हेनरी जोल के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था और बताने लगता है कि किस तरह ना ही वो फेडरा था ना ही वो आम लोगों के बीच था, वो कोलैबोरेटर था फेडरा का, जिसको सुन के जोल उसके साथ काम करने से साफ मना करता है क्योंकि वो धोखेबाजों के साथ कभी काम नहीं करेगा। जिस मोमेंट पे बोलता है कि तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुमको यहां से निकलना है, मेरे अलावा तुम इस सिटी से बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे जो बहुत गुस्सा था बट उसे काम करना पड़ता है हेनरी के साथ में, जहां पर हेनरी अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो पहली बार हंस रहा है और अपने इमोशन शेयर कर पा रहा था एली से, जिसको देखकर वो एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने भाई को हंसते हुए बड़े दिनों बाद देखा है और यहाँ पर उसके पास प्लान है यहाँ से निकलने का। जहां पर ये पूरी सिटी 4 हाईवे से घिरी हुई है और उनको निकलने के लिए इसे पार करना पड़ेगा, जो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पेट्रोलिंग लगी हुई है लोगों की जो हमें बाहर नहीं जाने देंगे, बट हम टनल्स के रास्ते से जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद जोल पूछना चाहता है कि जब तुम्हारे पास प्लान रेडी था तो मेरी क्या जरूरत पड़ी। तभी वो बताने लगता है कि ये टनल्स के अंदर पहले फेडरा ने सारे ज़ॉम्बीज और इन्फेक्टेड लोगों को डाल दिया था और वो शायद उसके अंदर थे, जिसको सुन के जोल बोलता है कि पागल हो रहे हो, हम उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट तभी हेनरी एक्सप्लेन करता है ये 15 साल पहले की बात है, 3 साल पहले क्लीनिंग के बाद पता चला कि टनल्स बिल्कुल सेफ है, फेडरा के एक आदमी ने उसे बताया है और इसके बारे में कैथलीन को नहीं पता है तो हम वहां से जा सकते हैं। बट यहाँ पर
जोल को प्लान बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता है, क्योंकि 3 साल के बाद तो कुछ भी हो सकता है उन टनल के अंदर। जहां पर वो बताता है कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, और अगर एक दो मिल भी गए, जैसे तुम्हारी फाइटिंग स्किल है, तुम आराम से उन्हें मार दोगे। जहां पर एली एक्सप्लेन करती है कि उनको उन बैट हियरिंग वाले ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ेगा। जिस मोमेंट पे हेनरी बोलता है कि तुम क्लिकर्स के बारे में जानती हो और तुम उनसे लड़ चुकी हो, तो मतलब मैं बिल्कुल सेफ हूं। जहां पर एली बताती है कि वो 2 से लड़े थे, और ये सुनने के बाद हेनरी को लगता है कि शायद यही लोग हैं जो उसे यहां से बाहर निकाल के ले जा सकते हैं, क्योंकि ना उसे फाइटिंग स्किल्स है, उसकी गन खाली थी, और यहां पर वो जोल के सिवाय किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता है इस सिटी से निकलने के लिए। जहां पर जोल के पास भी कोई आइडिया नहीं था वो कैसे कर पाएगा, बट उनके पास कोई और प्लान नहीं था। उनको इस सिटी से निकलना होगा, तो उसके लिए टनल्स का तो यूज करेंगे। जहां पर वो बैंक जाकर उन टनल्स के अंदर एंटर करते हैं और देख पाते हैं कि इन टनल्स के अंदर पूरा एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ था। और यहां पर जोल बताने लगता है कि ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड बेसिस थे जहां पर लोग रहने के लिए आए थे, बट वो इन्फेक्ट होकर सब मारे गए। बट उन्होंने प्लान तो अच्छा ही किया था अंडरग्राउंड होने का, बट वो भी सेफ नहीं था, क्योंकि ये फंगस एक को इन्फेक्ट करने के बाद धीरे धीरे फैलता ही जाता है। जहां पर ये लोग रुककर थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं, और इस मोमेंट पे एली और सैम खेलने लग रहे थे और एंजॉय कर पा रहे थे। जिस मोमेंट पे हेनरी बताने लगता है जोल को कि उसने आज तक किसी को नहीं मारा है, बट किसी को मरवाया है। जिस मोमेंट पे ये सुन के जोल को गुस्सा आने लगता है, बट तभी हेनरी साफ करता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है। एक ऐसे इंसान को मरवाया है जो बहुत ही ज्यादा हम्बल, सेल्फलेस और केयरिंग बंदा था। वो उसके बहुत क्लोज था, बट उसको अपने भाई की जान बचानी थी, क्योंकि उसको ल्यूकीमिया था और फेडरा फ्री में कुछ भी नहीं देता है। उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ी उस ग्रेट मैन के बारे में जो कैथलीन का भाई था, जिससे कि वो अपने भाई के लिए मेडिसिन ले सके, वो हील हो सके फिर से। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोल उसके इमोशंस को समझ पा रहा था, और यहाँ पर हेनरी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, और अब उसी की बहन कैथलीन पूरे रेजिस्टेंस ग्रुप को लीड कर रही है और उसके पीछे पड़ी है उसे मारने के लिए। और वहीं ऐसा हो भी रहा था। यहाँ पर कैथलीन के लोग उसे ढूंढ रहे थे, और यहाँ कैथलीन अपने बचपन के रूम के अंदर खड़ी थी। जहां पर पेरी आने के बाद उसे पूछता है तो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर कैथलीन अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और उसके बारे में बताने लगती है कि किस तरह वो उसकी केयर किया करता था, वो कैसे सेल्फलेस था। और यहाँ पर अगर वो जिंदा होता तो चाहता कि मैं हेनरी को माफ कर दूं, चाहे उसने कुछ भी किया हो, बट वो किसी को ऐसे नहीं मरवाता। बट यहाँ पर अब माइकल का बदला उसे लेना ही पड़ेगा, चाहे माइकल ना चाहे बदला लेने के लिए, बट वो अपने भाई का बदला लेकर रहेगी। इंसाफ कैसे होगा अगर हेनरी और उसका भाई सैम नहीं मरेगा, तो उनकी वजह से उसका भाई मरा है तो उन दोनों को खत्म कर देगी। जहां पर पेरी उसके इमोशन समझ पा रहा था, और कहीं ना कहीं कैथलीन इमोशंस को ज्यादा ओवरटेक करने दे रही थी अपने डिसीजन के ऊपर, बल्कि उसे इस मोमेंट पे अपनी टीम को लीड करते हुए किसी सेफ प्लेस पे ले जाना चाहिए था। बट यहाँ पर कैथलीन अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए हेनरी को ढूंढने के पीछे पड़ी हुई थी। और अब रात को हम देख पाते हैं कि जोल हेनरी के साथ यहाँ पर बाहर आ चुका है और बहुत ज्यादा खुश है। हम देखते हैं हेनरी की बात सच निकली थी, जिसको देख के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है अपने एफर्ट्स को, कि उसने सही कहा था, टनल्स में एक भी ज़ॉम्बी नहीं होंगे। जिस मोमेंट पे जोल को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि इस बात को एली बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, और एली उन्हें इन्वाइट करती है उनके साथ वायोमिंग चलने के लिए। और ये देख के जोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो उसको अपने प्लान्स बता रही है। जहां पर एली का कहना था कि उनके पास 2 लोगों की तो जगह होगी ना, क्या प्रॉब्लम है, लोग अगर जुड़ेंगे तो उतना बेटर है। जिसके लिए जोल रेडी नहीं था, बट अब वो कुछ ना करते हुए उनके साथ वहां से जाने लगता है। बट तभी उन पे गोलियां चल रही थी। हम देखते हैं ये लास्ट पॉइंट था, और यहाँ पर कोई बैठा हुआ इन पे गोलियां चला रहा है, जिसको देखकर हेनरी घबराने लगता है और यहाँ से भागने की ट्राई करता है। बट गोली इतनी तेज चल रही है कि उनका भागना मुश्किल था, और वो कार के पीछे छुप जाते हैं। जिस मोमेंट पे जोल चुपचाप जाता है उस बिल्डिंग के अंदर जहां से वो बंदा गोली मार रहा था, और उसको कहता है कि अपनी गन डाउन कर ले वरना उससे शूट कर देगा। उसे सिर्फ अपनी गन देने के बाद यहाँ पर 1 घंटा बैठे रहना है और उनको निकलने दे, वो उसे जान से नहीं मारना चाहता है। बट ये बंदा उसे मारने की कोशिश करता है तो जोल को गोली चलानी पड़ती है। बट वो रेडियो पे सुन पाता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन देने लग रहा था कैथलीन को कि यहाँ पर हेनरी और उसके दोस्त भाग रहे हैं, और यहाँ पर कैथलीन आ रही थी अपनी पूरी फोर्स के साथ हेनरी को मारने के लिए, जिसको देखकर जोल चिल्ला चिल्ला के रन रन बोलना चाह रहा था। और इस मोमेंट तक कैथलीन भी आ चुकी है और यहाँ पर भागने लगते हैं हेनरी, एलिस और सैम। बट उनके सामने एक ट्रक था जो सारी गाड़ियों को कुचलते हुए, टक्कर मारते हुए उनके पीछे आने लग रहा है। और यहाँ पर ऊपर बैठा जोल
उस बूढ़े आदमी की स्नाइपर को लेते हुए ड्राइवर को शूट करने की बार बार कोशिश करता है जिससे कि वो रोक सके। एट लास्ट वो सक्सेसफुल भी होता है, जहां पर उसके एक शॉट से ड्राइवर मरता है पट से हेड शॉट पे, और यहां पर सीधा क्रैश करती है वो ट्रक एक घर के अंदर, और जहां पर एक बड़ा धमाका होता है। और यहां पर हम देखते हैं एली जमीन पे गिर चुकी है, बट हेनरी उसे उठाकर भागने लगता है। बट उस मोमेंट तक कैथलीन बाहर आ चुकी थी और यहां पर ढूंढने लगती है हेनरी को, जो छुपा हुआ था सैम और एली के साथ में। और यहां पर कैथलीन एक्सप्लेन करती है कि उसको मरना ही होगा, यहां पर वो लोग भी मरेंगे जिसने ब्रायन को मारा था, तो यहां पर कोई नहीं बचने वाला है। तुम क्या सोचते हो, तुमने हमको बिट्रे किया, तुम जीने लायक नहीं हो। हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेनरी उठ खड़ा होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई की जान भी जाएगी, तो एक्सप्लेन करता है कि उससे बदला ले ले, उसके भाई और बाकी बच्चों को जाने दे। बट हम देखते हैं इसके लिए कैथलीन बिल्कुल रेडी नहीं थी और एक्सप्लेन करती है कि तो बच्चे मरते रहते हैं हर जगह, कोई नई बात नहीं है, और ये पूरी दुनिया तुम्हारे भाई के चारों तरफ नहीं घूमती है जिसकी तुम जान बचाना चाहते हो। हर कोई वो मरेगा जो रिस्पॉन्सिबल है उसके भाई के कत्ल का। जिस मोमेंट पे वो उसे जान से मारने वाली थी और ये सारी चीजें ऊपर बैठकर जोल देखने लग रहा है और स्नाइपर से अपना निशाना सीधा कैथलीन की तरफ लगाता है। बट तभी साइड में जो ट्रक टकराया था वो जमीन के अंदर गिरने लगता है, और जैसे कि जमीन में होल हो चुका हो और वहां से आवाजें आने लगती हैं, जिसको देख के सारे लोग जो कैथलीन के साथ थे वो अपनी गन रेडी करते हैं। और तभी उस होल के अंदर से एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी आर्मी का अटैक होता है, और इन ज़ॉम्बीज में बहुत ज्यादा फ्यूरी और एंगर था जो लोगों पे सीधा अटैक करने लगते हैं और धीरे धीरे करके सबको मार रहे थे। जहां पर जोल उन सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा है जो एली और हेनरी के आसपास है, जहां पर वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था। और यहां जैसे ही एली को मौका मिलता है वो एक पुरानी कार की खिड़की को खुला देखकर उसके अंदर चली जाती है जिससे कि वो सेफ रह सके। बट वैसा नहीं था। हम देखते हैं ये ज़ॉम्बीज आवाज से और वाइब्रेशन से उनका पीछा करते हैं, जहां पर एक ज़ॉम्बी कार के अंदर आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो कार के अंदर से भागती है, जहां पर जोल उसके आसपास के ज़ॉम्बीज को अभी भी मार रहा है, और वो सीधा जाती है सीधा हेनरी और सैम की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो एक कार के नीचे दबे हुए थे और यहां पर उन पे साइड से ज़ॉम्बी अटैक कर रहे हैं। और अब एली अपने चाकू को यूज करते हुए उन पे अटैक करती है, उनको मार डालती है, क्योंकि उसकी एमओ तो खत्म हो चुकी थी उन ट्रक को मारते हुए ही, तो उसके पास सिर्फ एक चाकू है जिससे वो अटैक कर करके इन ज़ॉम्बीज को मार रही थी। और अब वही हम देखते हैं, बड़ा सा ब्लोटर ज़ॉम्बी उस होल में से बाहर निकलता है, जहां पर वो सीधा पैरी को बीच में से फाड़ देता है। और यहां पर ये इतना खतरनाक था कि इस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। और यहां पर कैथलीन अपनी जान बचाने के लिए भागती है, बट जैसे ही हेनरी दिखता है उसको पकड़ के उस पे गोली तान देती है। और ये देख के हेनरी सोचता है कि औरत को कौन समझाएगा, सब लोग मर रहे हैं, उन्हें जाने दे। बट यहां पर कैथलीन अपना बदला लेकर रहेगी। बट तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी लड़की को जो उसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद मार डालता है, जिस मोमेंट पे हेनरी को टाइम मिल चुका था एली और सैम के साथ वहां से भागने के लिए। और अब रिवर क्रॉस करने के बाद हम देख पाते हैं कि ये एक मोटेल में रुक चुके थे जो बिल्कुल अबेंडेंट है। और यहाँ पर हेनरी दोनों बच्चों को सोने के लिए कहता है क्योंकि वो कॉमिक बुक पढ़ने लग रहे थे। बट हेनरी के जाने के बाद फिर से वो कॉमिक पढ़ने लगते हैं। बट यहाँ पर सैम के बहुत सारे डाउट थे एली से, क्या उसे डर नहीं लगता है, और उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। बट तभी एली बताती है उसको लिख लिख कर कि डर तो उसे भी लगता है, बट वो शो नहीं होने देती है। जिस मोमेंट पे अब सैम अपना सीक्रेट रिवील करता है कि वो कहीं ना कहीं एक मॉन्स्टर में बदलने वाला है जो वो नहीं चाहता है। जिस मोमेंट पे दिखाता है अपना वुंड जो उसे एक ज़ॉम्बी बाइट की वजह से मिला था कुछ घंटों पहले, और वो उसके अंदर फैलने लग रहा था, जिसको देख के एली समझ चुकी थी कि हालात बुरे हैं और इसने किसी और को बताया नहीं है। जिस मोमेंट पे अपना हाथ कट करके अपना ब्लड सैम के वुंड्स पर लगाते हुए उसको लिख के बताती है कि उसका ब्लड मेडिसिन है। जिस मोमेंट पे सैम उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके साथ पूरी रात जगेगी क्योंकि उसे डर लग रहा है, जहां पर उसे प्रॉमिस करती है एली कि वो उसी के साथ है। जिस मोमेंट पे एली थोड़ी देर बाद सो जाती है और जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो देख पाती है कि सैम बैठा हुआ था और उसे लगता है कि शायद उसने उसको अकेला छोड़ दिया होगा, बट वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि उसने अपना ब्लड लगा दिया था। बट ऐसा नहीं था गाइस। यहाँ पर जैसे ही एली उसे उठाने जाती है वो उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर जोल उठता है और एली की जान बचाने के लिए पास जाने की कोशिश करता है। बट तभी हेनरी अपने भाई को इस हालत में देख के जोल को पीछे करता है, गोली चलाता है जिससे कि जोल आगे ना बढ़े। हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेनरी डर चुका था कि ये क्या हो गया, उसे लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जहां पर अपने भाई को आक्रामक होता देख उसे गोली मार देता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है कि उसका भाई सैम अब नहीं रहा। और यहां पर वो इमोशनल होने के बाद समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, जहां
पर एली बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि वो अब सैम को खो चुकी थी और यहाँ हेनरी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो गोली से अपने आप को ही मार डालता है, जिसको देख के एली एक शौक में चली जाती है और जोल को बहुत बुरा लगता है। वो नहीं चाहता था कि सैम और हेनरी के साथ ऐसा हो, बट यहाँ पर सैम के मरने के बाद हेनरी ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। और अब अगले दिन हम देखते हैं जोल ने उन दोनों की बॉडी को दबा दिया था और यहाँ पर सैम के बोर्ड पे आई एम सॉरी लिखा एली ने, और पूछने लगी कि वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, जहां पर वो अपने इमोशन ना दिखाते हुए सीधा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। और इस बात से तो जोल को भी सदमा लगा था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि हेनरी और सैम इतने बुरे थे जिन्हें मरना चाहिए था। बट अभी उन्हें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है वायोमी तक, जहां पर वो फायरफ्लाई ग्रुप से मिलकर एक क्योर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और दूसरी सीरीज जाके देखें चैनल पे जो आपको और अच्छी लगेंगी। कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।